लेकिन अब ये साबुत मिसाइल मिल गई है जो कभी इस्तेमाल नहीं करी गई कॉम्बैट में। आप इसकी खासियत देखिए, ऐसा नहीं कि इसके बारे में लोग लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर लगनी है। अब लगा लो 5th जनरेशन। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा कब हुआ था। मिग 25 का केस आपको याद है? जी जी। एक रशियन जो है यूएसएसआर के जमाने में उसको जापान लेके भाग गया था। उसकी स्टडी हुई, जब उसकी स्टडी हुई उसके बाद F-15 बना फाइटर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब इनको करने के लिए ईडब्ल्यू का सारा तैनात है। ये इनके लिए बेकार हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इनके लिए हाँ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इनके लिए अब ये मिसाइल एक तरीके से 2 कौड़ी की भी नहीं है। अगर J-35A पर लगाया इन्होंने, खूब स्टेल्थ किया, तो मारेंगे किससे? दांत तो गायब। तो मेजर गौरव आर्य के शानदार 2 रुपए की सफलता के बाद अब 2 कौड़ी भी आपके सामने। और ये जो है देखिए, अब एक बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इसका डायमेंशन है। और अगर आपने मिसाइल को अंधा कर दिया तो अब ये एक बात और समझिए, काहूटा में जब इन लोगों ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था, एटम बॉम्ब कह रहे थे बना रहे हैं, तो भारत ने वहां से क्या किया था, वहां के कुछ वैज्ञानिक थे जो बाल कटाने एक जगह जाते थे, वहां से बाल के कुछ सैंपल ले लिए थे और पता चला था कि हाँ रेडियो एक्टिविटी वाली जगह में काम कर रहे हैं। और इस तरीके से पूरी बखिया उधेड़ दी थी भारत ने। फिर उसके बाद वहां से तार मिले थे, अब यहां से PL-15 वाले तार मिल गए हैं। अब इन तारों में आगे क्या मिलने वाला है बहुत जल्दी से। देखिए साहब, साफ सीधी बात है, ये जो पाकिस्तान का सीक्रेट एक्सपोज हुआ है दिनेश जी, ये पाकिस्तान का अब ये आपको अब पता लग गया ना कि इशाक डर क्यों गया था बीजिंग। माफी मांगने की भाग में गलती हो गई। चाइना क्या, ये देखिए ना पाकिस्तान क्या करता है। एक तो पाकिस्तान अरबों डॉलर लेता है। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इशाक डार जाके गए, क्या दे दिया तुमने, वो चला ही नहीं। देखो ना 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 ना, आप उल्टा बोल गए। इशाक डर गया और वहां पे ये पैर पकड़ेगा चाइनीज के, चाइनीज ने बोला कि तुम नालायक हो, तुम्हें चलाना नहीं आता। इनकी वजह से देखिए पाकिस्तान ने इतना बुरा नुकसान करा है चाइना का, बहुत बड़ा नुकसान। हाँ, एक तो उन्होंने प्लेन गिरवा दिया चाइनीज, पहली चीज, जिनका आप शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू गिर गई। दूसरा, उनके ये PL-15 जैसे मिसाइल्स को दुनिया भर के सामने एक्सपोज कर दिया कि चलती नहीं है। तो एक तो चाइना का मार्केट खराब कर दिया, उसके ऊपर से चाइना से कह रहे हैं हमें और पैसा दे दो। चाइना कह रहा है यार तुम तो दोनों जेबें काट रहे हो, मतलब कि एक हमारा नुकसान भी करा रहे हो, दूसरा हमसे पैसे भी मांग रहे हो। ये क्या चक्कर है? तो ये जो PL-15 है, अब ये दुनिया भर में चाइना जो कहेगा प्लीज ले लो 15, ये उसके बावजूद कोई नहीं लेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब का एक और वीडियो 7 और 8 मई की रात का आपके सामने। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। पलटवार में भारतीय सेना ने पाकिस्तान फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी आर्मी की कई चौकियां तबाह हुई और पलटवार से पहले ड्रोन सर्विलांस से पाकिस्तान फौज की पिन पॉइंट लोकेशन हासिल की। वो तमाम चौकियां जिन जगहों से शेलिंग की जा रही थी, फायरिंग की जा रही थी, पहले आइडेंटिफाई किया गया और फिर यूं धुआं उड़ रहा था और फिजाओं में फैल रहा था। यहां एक पोस्ट हुआ करती थी मेजर गौरव आर्य। हाँ, वो है से था कर दिया। और पोस्ट मैं ये जिस एरिया का दिखा रहे हैं, आई थिंक ये पुंचन रजौरी का है। अच्छा। मैं यहाँ पे सर्व कर चुका हूँ। अगर ये पुंचन रजौरी का है तो मैं यहाँ पे सर्व कर चुका हूँ। मैं कंपनी कमांडर था। और लेकिन और आसानी से आप शायद नहीं पहचान में। हाँ, नहीं, वो टेरेन एक जैसी है कमोबेश पूरे। हो सकता है कि 100-200 दाएं किलोमीटर हो, कुछ नहीं पता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि घने जंगल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, और कुछ ना पता लगे कि बगल 20 मीटर में कौन खड़ा है। वहां पे पाकिस्तानी पोस्ट को आइडेंटिफाई करा और जो वीडियोस देख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक पोस्ट को आइडेंटिफाई करा, उस पे इतना फायर पावर मारा। आपको पता है T-72 टैंक्स लगाए थे। हाँ जी। T-72 टैंक्स लगाए, वहां पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी लगी हैं। आपकी ZU-23 सर बेहतर जानते हैं, वहां पे डायरेक्ट फायरिंग रोल में, जो कि एक्चुअली हवाई जहाज को मारने की है, वो वहां पे लगा रखी है सामने। बिल्कुल वहां पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगा रखी है। वहां पे टैंक नहीं है, बस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है कि वो जब फायर करते हैं वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सीधा पाकिस्तान के पोस्ट के अंदर घुसती है और वहां पे उसको फाड़ देती है पूरी पोस्ट को। ये जो आप देख रहे हैं, ये किसका है? ये वही तो कर रहे हैं ड्रामा ये लोग। वहां पे पूरा जो साप्ताहिक सीरियल चलती है ना, सास भी कभी बहू थी, यही तो है ये। और फीचर फिल्म का शेष भाग तो अभी आगे देखने वाले हैं। भैया मार के इनका डमरू बजा दिया। देखिए यहाँ पे वो क्या, ये किससे मार रहे हैं? ये मार रहे हैं रॉकेट लॉन्चर, ये मार रहे हैं ATGM, ये मार रहे हैं अपनी L-70 भी लगा रखी है इन लोगों ने। जो L-70 सर अपनी वो जो AD वाली होती है, अपना जू लगा रखा है। जू का एक बार फायर करा, पेडल उसका दबाया, 3000 राउंड जाते हैं 1 मिनट में। ऐसी चीज पाकिस्तानियों ने देखा भी नहीं। तो ये सब चल रहा है वहां पे। देखिए, चल ये भी रहा कि पाकिस्तान से तनाव के बीच अलर्ट पर इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने जारी किया नया वीडियो। सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का ये वीडियो है, दुश्मन पर हमले की तैयारियों का वीडियो। एक तो वैसे ही पाकिस्तान की हालत खराब है, वो किसी तरह अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जनरल को फील्ड मार्शल बना दे रहा है।
लेकिन फिर भी उसका स्ट्रेस मैनेज करने की बजाय और सिर दर्द उसको मिला जा रहा है। देखिए ये भारत की तैयारियों का वीडियो, पीके श्रीवास्तव, ये मैं एक चीज मुझे कहने का मन कर रहा है, कह सकता हूँ, उनको फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल नॉर्मली ये होता है कि आप बैटल फील्ड में कभी रहे हो, ये तो बंकर फील्ड में रहे, तो इनका बंकर मार्शल अगर कहें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्या? बंकर मार्शल, ये एक और उपाधि। पता नहीं होगा असीम मुनीर को इतनी सारी उपाधियां बरसेंगी भारत से इतने थप्पड़ खाने के बाद। बंकर मार्शल। दिनेश, ऑन अ सीरियस नोट, इवन यूएस आर्मी के पास फील्ड मार्शल नहीं है, एक्टिव फील्ड मार्शल। ये ऑनरेरी टाइप की चीज है। वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह में फील्ड मार्शल होते थे, जिनको टोटल सुप्रीमेसी होती थी, न तो उतने संसाधन है। नहीं सर, मैंने कल एक बड़ी अच्छी चीज देखी, वो मीम है और सोशल मीडिया में चल रहा था। असीम मुनीर पोस्ट कर रहे हैं, मैं फील्ड मार्शल बना, उसके नीचे कोई जो पोस्ट कर रहा है वो भी असीम मुनीर है, आपको बहुत मुबारक। उसमें असीम मुनीर है, नीचे लिख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मेरा मुझको अर्पण क्या लगे तेरा वाली बात है इनका। ये जरा देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर में T-72, जिसका जिक्र अभी मेजर आर्य कर रहे थे, तैनात हुए। 4 किलोमीटर की दूरी तक गोला दागने में सक्षम, घुसपैठ के रास्तों को सील कर देना इसका मकसद। T-72 बड़े खतरनाक दुनिया के टैंकों में से एक माना जाता है। मेजर गौरव और बताएंगे आपको। जी देखिए, T-72 टैंक है, ये पुराना टैंक है, तो अब आर्मी रिप्लेस करना चाह रही है। जैसे आर्मी T-90 लाई, फिर अर्जुन लाई, अब आर्मी कह रही है कि और हमें नए नए बैटल टैंक लाने हैं। लेकिन जो पुराने टैंक है ये भी तो चल रहे हैं, ये भी तो चल रहे हैं। और ये जो पुराने टैंक है, ठीक है, आज की तारीख में ये इतने कारगर ना भी हो बैटल फील्ड में, लेकिन इनका इस्तेमाल अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रहा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल में जो भी पोस्ट हैं, ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो 4, 5, 6, 7 किलोमीटर दूर हो। इसमें से कई सारी पोस्ट हैं जो सामने दिखती हैं, कुछ कुछ पोस्टें तो ऐसी हैं जो 400, 500 मीटर पे हैं, 300 मीटर पे हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर बाय द वे कोई पोस्ट, ये तो बख्तरबंद गाड़ी है, इस पे तो आप गोली वोली फायर करेंगे, इसको कुछ पता नहीं लगेगा। अब आप समझ लीजिए कि T-72 इंडिया ने वहां पे डिप्लॉय कर रखा है एक पोस्ट के पास, और सामने पाकिस्तानी पोस्ट है। यहां पे उसने दबाया बटन T-72 के अंदर, और वहां पे हुआ हर हर महादेव। वहां पे गई वो पाकिस्तानी पोस्ट, धुआं धुआं हो गई। ये देखिए, ये आज का डिप्लॉयमेंट नहीं है, काफी समय पहले का डिप्लॉयमेंट है। मैं आज की बात नहीं बता रहा आपको कि अभी अभी हुआ है, ये काफी टाइम से है। और ये सारी की सारी बख्तरबंद गाड़ियां आप भारत रिप्लेस कर रहा है एक्चुअली T-72 को। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका अभी भी काम है लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, और उनके पास जो T-69, 79 है, ये असल में एक चीज, बल्कि दूसरी बात करते हैं कि उनके पास तो PL-15 है, उसका हाल क्या हुआ? और हमारा जो T-72 है वो उनकी चौकियां उड़ा रहा है। T-72 में एक चीज और मैं गौरव में के उसमें जोड़ना चाहूंगा, इसमें ईरा आ गया है। अच्छा, ईरा जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर होता है, अगर आप ये बताइए ईरा क्या है? एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। तो अगर आपने कोई गोला इसके ऊपर पड़ा, तो उसका वो जो उसकी प्लेट है वो टूटेगी नहीं, स्टील की प्लेट टूट जाती है जो स्टील कवच वाला है। अच्छा, ये उसमें फर्क है। तो ये अपग्रेड हो गया एक तरीके से। अपग्रेड हो गया। इसको करने के लिए अब आपको स्पेशल, हमारे यहाँ जो जैसे हमारे कॉन्कर्स मिसाइल्स वगैरह हैं, उसमें डबल होता है, एक पहला जाता है, वो लगता है उसमें छेद करता है, फिर दूसरा उसको पेनिट्रेट करके अंदर जाता है। देन यू नीड स्पेशल मिसाइल्स टू किल देम। मतलब अब ये नॉर्मल गोलियों से नहीं टूटने वाला, जाने वाला है, स्टील वाला गोलों से चला जाता है। इसके लिए आपको ईरा इसीलिए होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। देखिए, इन महानुभावों के साथ खड़े होकर ये सब लिंगो भी समझ में आती है, ये सब बातें भी सीखने को मिलती है। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, आके गोली गोला लगे फर्क नहीं पड़ेगा। अब खास मिसाइल चाहिए पड़ेगी। T-72 ने कह दिया अब हम तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बंकर है, हम लोग कहते हैं कि फौजी बंकर के अंदर सुरक्षित है, बंकर से गोली चला रहे हैं। ये भी एक छोटा छोटा बंकर है जिसमें 3 लोग बैठते हैं। अब देखिए ना, ये तो ऑलरेडी सर ने बताया कि रिएक्टिव आर्मर उसमें लगा हुआ है। अब नॉर्मल पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा, वेल प्रोटेक्टेड है। किसी भी टैंक का 3 चीजें होती हैं, मोबिलिटी, फायर पावर, प्रोटेक्शन। किसी भी टैंक की 3 चीजें होती हैं, मोबिलिटी, फायर पावर, प्रोटेक्शन। मोबिलिटी की इसको ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि एक जगह फिक्स्ड है, हो सकता है थोड़ा दाएं बाएं चले, इतना ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर पे भाग रहा है ये। फायर पावर गजब का, इसमें स्मॉल आर्म्स भी हैं, इसमें 7.62 की भी गन है, इसमें सब कुछ है। और जो मेन इसकी कैनन है, उसका तो आप काम देख ही चुके हैं यहाँ पे जो करवा रहा है। वो जो धुआं उड़ रहा है ना, उसमें से कुछ धुआं ये भी उड़ा रहा है। S-400 जरा इस समय बहुत चर्चा में रहा। कह रहे हैं कि टर्की की शरण में गया है पाकिस्तान। बताओ भैया, ये काम कैसे करता है? तुम्हारे पास है सुना है? S-400 से निपटने के लिए तुर्की की शरण में पाकिस्तान। S-400 की खामियों के बारे में तुर्की से पता किया जा रहा है कि इसकी कमजोर नसें बताओ जरा। हमको तो ये समझ में नहीं आया चीज क्या है। पाकिस्तान के फौजी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तुर्की के पास भी है रशियन S-400। बहरहाल
टर्की बड़ी सारी चीजों की ट्रेनिंग देने पाकिस्तान पहुंचता है। कहते हैं इस बार जो ड्रोन भी भेजे गए थे उसमें कुछ टर्की वाले पायलट आए थे उसको चलाने के लिए, लेकिन उनमें से 2 तो चले गए, सिधार गए इनका साथ देते देते। अब ये वहां पर गए कि S-400 जरा हमको सिखा दो, ये क्या सीख के आएंगे वहां? ये कुछ नहीं, ऑलरेडी सबको पता है, मीडिया में आ चुका है, तो ऐसी कोई नई बात मैं नहीं बता रहा। रशिया ने भारत को ऑलरेडी ऑफर कर दिया है कि S-500 की हम आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं। साफ सीधी बात। अब अमेरिका को बुरा लगे तो अमेरिका को बुरा लगे, ठीक है, और हमें अमेरिका का ध्यान नहीं देना चाहिए। अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर, रशिया ज्यादा रिलायबल है। S-500 आ जाएगा भाई साहब। S-500 आपने अगर वेस्टर्न बॉर्डर्स में लगा दिया, वहां से जब प्लेन टेक ऑफ करेगा ना पाकिस्तान से 800 किलोमीटर की जद में, जब प्लेन टेक ऑफ करेगा, इनके रडार में आ जाएगा, दे कैन एंगेज अ प्लेन दैट टेक्स ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान। तुम कहीं तो मतलब टेक ऑफ ही नहीं करने दोगे क्या आप आगे? नहीं, टेक ऑफ कर ले वो बेशक, हाँ। वो ज्यादा मारने में आसानी होगी, पंख नहीं फड़फड़ाएगा ज्यादा अपने। नहीं, दिनेश एक बात और कह दूं जो बता रहे हैं गौरव, उसमें ऐड करने के लिए S-400 को सीखने गए हैं कि इसमें क्या है, हम कैसे इसको अपना जैमिंग वमिंग करके खत्म कर दें। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। हाँ। कि जब तक S-400 की किताब पढ़ेंगे तब तक सिलेबस बदल जाएगा, S-500 आ जाएगा। नहीं, मैं सिलेबस बदला हुआ है। अच्छा, बदला हुआ है क्या? ऐसा है कि हाँ। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर, उन्होंने टर्की को भी दिया है, उन्होंने बेलारूस को भी दिया है, चाइना के पास भी है और हमारे पास भी है। एक जैसा नहीं दिया क्या? उसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है वो हर कंट्री के लिए अलग होता है और हर कंट्री अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकती है। तो ये समझने के बाद ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा और हम पिटे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम उसके लिए बड़े सजग और सतर्क हैं और जो हमने उसको ICCS में डाल दिया है, अब हम और जानते हैं कहां से क्या हमारी जैमिंग होगी, कहां से क्या चीज होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रम है उस पे हिंदुस्तान की डोमिनेंस है, चिंता करने की बात नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि जब तक पाकिस्तान वहां टर्की से जाकर चाइना की, जापान की अंग्रेजी सीख के आएगा, उसको चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछी जाएगी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बड़ा बवाल, नहर परियोजना को लेकर हुई हिंसा, नेशनलिस्ट पार्टी के नेता की हत्या के बाद हंगामा, सिंध के गृहमंत्री के घर में आगजनी, हिंसा में 1 की मौत, DSP समेत कई लोग घायल। बहरहाल घर में भी बढ़िया ड्रामा चल रहा है उधर। नहर परियोजना से दक्षिण पाकिस्तान में जल संकट और बढ़ जाएगा। देख लीजिए वहां का सिंध, देख लीजिए बलूचिस्तान, देख लीजिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उनका जो इलाका कहलाता है। सब जगह वैसे बड़ा अमन है पाकिस्तान में। बिल्कुल साहब, पाकिस्तान में अमन शांति है। देखिए आपको एक बात पता है, ये बात पाकिस्तानी माने न माने, फैक्ट इज कि कई जगह हैं बलूचिस्तान में जहां पे पाकिस्तानी फौज जा नहीं सकती। कई जगह खैबर पख्तूनख्वा में जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान कंट्रोल करता है, उनके चुंगी नाके हैं, वो टैक्स वहां से इकट्ठा कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान स्टेट की रेट वहां पे रन नहीं करती बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। दैट इज मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान लैंड मास में पाकिस्तान की रेट पाकिस्तानी स्टेट की नहीं चलती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम उनके साउथ पंजाब यानी कि जनूबी पंजाब में भी हो रही है, और सिंध का तो आप पोल खोल ही रहे हैं सबके सामने। वहां पे मार पिटाई है कैनाल के चक्कर में, क्योंकि सिंध जो है वो ड्राई इलाका है, वो बिल्कुल वो वाला ड्राई नहीं, वो वाला ड्राई। ओह अच्छा, वो वाला ड्राई, वो वाला ड्राई है बिल्कुल सिंध। वहां पे एक्चुअली पानी नहीं है, और पानी ना होने की वजह से वहां पे अब ये लोग कह रहे हैं कैनाल बनाएंगे। वो कह रहे हैं साहब आप कैनाल बनाओगे तो हम लोग तो सूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। इसलिए वहां पे लोग विद्रोह कर रहे हैं। और इसी विद्रोह के बीच में सिंधु देश की भी बात आ रही है निकल के कि हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए, हमें पाकिस्तान से अलग होना है। ये बात है, पाकिस्तान से आजादी किसी भी दिन आप देख सकते हैं। वहां असल में हर दिन इसका ऐलान हो रहा है, बस वो वक्त देख लीजिए जब उसको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा बाहर के देशों की तरफ से। भारत के डर से कांपा पाकिस्तान, चीन से खरीदेगा फाइटर प्लेन, चीन से J-35A लड़ाकू विमान की डील। पाकिस्तान को 40 लड़ाकू J-35A देगा चीन, और उसके बाद जो रही सही पोल खुलने की कसर है वो अपने हथियारों की, वेपन्स की और ज्यादा खुलवाए। मैं इसके लिए हिम्मत की दाद देता हूं, पाकिस्तान को और हथियार दिए जा रहे हैं। उसको देखिए, उसको पैसे मिल रहे हैं, हाँ, और उसका कबाड़ जा रहा है। नहीं, पैसे कहां से मिल रहे हैं, कहां से दे रहा है ये पैसे? तो ये तो भीख लेके आता है। लोन ले पैसे दे। अच्छा, लोन ले पैसे दे, अमेरिका से लेके हमको दे दे। नहीं, अच्छा बताएंगे। एक मैं बताता हूं सर, विद योर परमिशन, मैं एक बहुत आपको बढ़िया बात बताता हूं। चाइना चाहता नहीं है कि पाकिस्तान पैसे वापस करे। चाइना जब भी पैसे देता है किसी देश को, आप देख लेना जहां पे राजनीतिक उथल पुथल हो, छोटा देश है, डेट ट्रैप, जिसकी करप्ट, इट्स ऑल अबाउट डेट ट्रैप। और आपने बिल्कुल जो है, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। इशू यही है कि चीन नहीं चाहता, चीन चाहता है अच्छा कितने जहाज चाहिए, 40 चाहिए, डन। और क्या चाहिए, एक आपको डिस्ट्रॉयर चाहिए, डन। और क्या चाहिए आपको, आप बताओ। अच्छा, चीन के पास पैसा है, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, सारा चाइनीज माल ठोक के पाकिस्तान को दे रहा है। इसके 2 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको पता है कि भारत से लड़ेगा ये। चाइना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, क्योंकि ये चाइना के मफाद में, चाइना के फायदे में। दूसरी चीज यह है कि चाइना भली भांति परिचित है
40 5th जनरेशन फाइटर जेट, 40। भाई साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान ये 15-18 अरब डॉलर, करीब 15 से लेकर 20 अरब डॉलर का एक्चुअल डील होगी है। एक्चुअल आपके पास पाकिस्तान के फरिश्ते इतना पैसा नहीं दे सकते, लेकिन ये भाई खाते में नोट हो जाएगा। भाई खाते में नोट हो जाएगा। बस। वहां देखा है आपने, जो होटलों में जाकर जब कोई खाना खा लेता है और पता चलता है इसके पास पैसे हैं नहीं, तो पूछ लिया जाता है कि कुछ और खाना और रसगुल्ले वगैरह तो ले लो, बाद में उधर गंदे बर्तन रखे हैं, धोने पहुंच जाना।